ये कहानी है दो चुड़ैल बहनों की जो कि एक गांव में आ जाती हैं। गांव के बाहर एक घर होता है, वहां पे रहने लग जाती हैं और वहां पे कहती हैं, अरे ये गांव तो बहुत ही बड़ा है। तो उसकी एक बड़ी बहन होती है, वो भी कहती है, हाँ छोटी, ये गांव तो सच में बहुत ही बड़ा है। यहाँ तो हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। चलो आज रात किसी का शिकार करते हैं। तो उसकी छोटी बहन बोलती है, हाँ बहना, आज रात को किसी से अच्छा शिकार करेंगे। जल्दी से मैं अपना रूप बदल लेती हूँ। तो बड़ी बहन कहती है, हाँ हाँ, तुम अपना रूप बदल लो, नहीं तो तुझको कोई देखकर डर कर भाग जाएगा। जल्दी से रूप बदलो और किसी शिकार को उठाकर लेकर आओ। तभी उसकी छोटी बहन रूप बदलने का जादू करती है और कहती है, हाँ बहना, जल्दी से मैं लड़की बन जाती हूँ। तो उसकी बड़ी बहन कहती है, हाँ हाँ, उसको तुमको कोई पहचानेगा भी नहीं। जल्दी से एक लड़की बन जाओ। तभी उसकी छोटी बहन एक लड़की का रूप ले लेती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है, बहनों, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, कोई मुझको पहचानेगा तो नहीं। तो उसकी बड़ी बहन कहती है, अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुमको कोई नहीं पहचानेगा। अब जल्दी जाओ गांव की ओर और किसी इंसान को उठाकर यहाँ पर लेकर आओ। तो उसकी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को कहती है, मैं जाती हूँ गांव की ओर, तुम यहीं पर रहना। और ये कहकर वो गांव की तरफ चली जाती है, जो कि एक लड़की बनी होती है। गांव के अंदर जाने के बाद वो देखती है कि एक घर के बाहर दो लड़का लड़की बैठे होते हैं और वो खेल रहे होते हैं। तो वो उनके पास जाके कहती है, अरे, मैं गांव में नहीं आई हूँ, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? खिलौनों की बात सुनकर दोनों बहन भाई वहां पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसकी बहन अपने भाई को कहती है, अरे भैया नहीं, हम ऐसे कैसे किसी के घर नहीं जा सकते, मम्मी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेगी। तो उसका भाई कहता है, अरे नहीं, मुझको खिलौनों के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं तो इसके साथ खेलने के लिए इसके घर जाऊंगा, मेरे पास तो खिलौने भी नहीं। तो वो चुड़ैल होतिया वहाँ पे कहती है, हाँ हाँ, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों बहुत ज़्यादा खेलेंगे। जल्दी चलो मेरे साथ मेरे घर। तो उसकी बहन होती है, वो उसको फिर से मना करती है, लेकिन उसका भाई खिलौने के साथ खेलने के लिए जिद करता है। बहना, मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ खेलने के लिए, अगर तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो घर पर रहो। लेकिन उसकी बहन कहती है, अरे भैया मत जाओ, मम्मी हमको डांटेगी और मैं नहीं जाऊंगी, तुम भी मत जाओ इसके साथ। क्या पता कौन है ये, हमने तो पहले कभी इसको देखा ही नहीं। तो वहाँ पे लड़का होता है, वो कहता है, अरे बहना, कोई बात नहीं, गांव में नई आई है और इसके पास बहुत सारे खिलौने भी तो हैं, चलो चलते हैं इसके साथ खेलने के लिए। अगर नहीं जाना तो मैं तो जा रहा हूँ, जल्दी घर लौट कर आ जाऊँगा। और ये कहकर वो उस लड़की के साथ चला जाता है और उसकी बहन वहीं पे बैठ जाती है घर के बाहर। वो चुड़ैल लड़की उसको अपने घर में ले जाती है और अंदर जाकर वो लड़का बोलता है, अरे, खिलौने कहाँ पे हैं, जल्दी लेकर आओ, चलो हम साथ में खेलेंगे। तो वो चुड़ैल लड़की कहती है, अरे रुको जरा, मैं अपनी बड़ी बहन को बुला लूँ तो हम दोनों साथ में खेलेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से बुला लेती हूँ। तो लड़का कहता है, हाँ हाँ, तुम अपनी बड़ी बहन को बुला लो, हम तीनों साथ में ही खेलेंगे, जल्दी से बुला लो उसको, कहाँ पर है वो? तभी उसकी बड़ी बहन जो चुड़ैल होती है, वो वहाँ पे आ जाती है और लड़का उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। चुड़ैल उसको कहती है, हा 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 हा, शिकार ले आई मेरी बहन, चलो अब जल्दी से इसको मार देते हैं और खा जाते हैं। हा 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 हा। लड़का उस चुड़ैल को देख के बहुत ही घबरा जाता है और छोटी जो लड़की बनी होती है वो भी अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल बन जाती है। तो उसको कहती है, हा 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 हा, हमने तुझको मूर्ख बनाया, यहाँ पे खिलौने नहीं,
हम दो बहनें रहती हैं, चुड़ैलें, और अब तुझको मारकर खाएंगे। तभी लड़का कहता है, अरे मुझको मत मारो, मुझको घर भेज दो, मेरी मम्मी मेरी उड़ीक कर रही है। लेकिन वो चुड़ैल आगे बढ़ती है, अपने खंजर से उस लड़के को वहीं पर मार देती है, और दोनों चुड़ैलें बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं, आज इसको खाकर सोएंगे, अच्छी नींद आएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस घर में दो चुड़ैलें रह रही हैं। तभी रात को किसान अपने घर आता है। वो देखता है कि उसकी बेटी और उसकी पत्नी खड़े होते हैं। वो उनसे पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो, क्या हो गया? तो किसान की पत्नी कहती है, अरे जी, आपका बेटा घर नहीं आया अभी तक, वो खेलने गया था और अभी तक लौटा नहीं। तो किसान कहता है, अरे कहाँ पर गया, मुझको बताओ, मैं उसको जाकर लेकर आता हूँ। वो अपनी बेटी से ये बात पूछता है। तो उसकी बेटी खड़ी होती है, वो कहती है, पापा, गांव के बाहर एक घर है, वहाँ पे नई पड़ोसी आए हैं, उनकी बेटी आई थी और हमारा भाई उसके साथ चला गया। तो किसान कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, वहीं पर होगा, खेल रहा होगा, मैं जाकर उसको लेकर आता हूँ, तुम तब तक खाना बना लो जल्दी से। ये बात कहकर वो किसान वहाँ से चला जाता है अपने लड़के को ढूंढने के लिए, और वो घर के बाहर आकर अपने लड़के को पुकारता है, अरे बेटा, क्या तुम यहाँ पर हो? तो जल्दी बाहर निकलो, हमको घर जाना है, बहुत रात हो गई है, जल्दी निकलो। तो उसका बेटा नहीं, लेकिन वो चुड़ैल उसकी बड़ी बहन वहाँ पे आ जाती है। किसान उस चुड़ैल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। चुड़ैल कहती है, उसको तो हमने मारकर खा लिया, अब तेरी बारी, तुझको भी मारकर खा जाएंगे। किसान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है उस चुड़ैल को देखकर। वो कुछ नहीं कर पाता और वो भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता क्योंकि चुड़ैल उसको मार देगी। तभी पीछे से दूसरी चुड़ैल आ जाती है और अपना खंजर वहाँ पे निकाल लेती है। खंजर निकालने के बाद उस किसान को खंजर से मार देती है। वो किसान भी वहीं पे मर जाता है। तो वो चुड़ैलें और ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे बहना, एक और शिकार मिल गया, चलो इसको भी खाकर सोएंगे। जब वो दोनों बातें कर रही होती हैं तो उसकी बड़ी चुड़ैल बहन कहती है, जल्दी से इसको अंदर ले चलो, नहीं तो हमको कोई देख लेगा। जब वो दोनों बातें कर रही होती हैं तो उन दोनों को बातें करते हुए एक लड़की दूर से देख लेती है। वो देखती है कि दोनों चुड़ैलों ने एक किसान को वहीं पर मार दिया और वो जल्दी से गांव की तरफ भाग जाती है उन चुड़ैलों को देखकर। और वो किसान के घर जाकर बताती है कि दो चुड़ैलों ने उनके पति को मार दिया। अरे क्या बताऊं तुम लोगों को, तुम्हारे पति को एक चुड़ैल ने मार दिया, वो दो बहनें हैं, तुम्हारा पति वहां पे क्या करने गया था? तो किसान की पत्नी वहां पे कहती है, अरे वो तो अपने बेटे को लेने गया था और चुड़ैल ने उनको मार दिया। ये कह के किसान की पत्नी वहां पे रोने लग जाती है। वो जो शहर से लड़की आती है वो कहती है, अरे अब रोने का समय नहीं है, अगर तुम लोगों ने अपनी जान बचानी है और गांव वालों की जान बचानी है तो मैं एक बाबा को जानती हूँ जो कि इस चुड़ैल का खात्मा कर सकता है। मेरे साथ चलो और उस बाबा से बात करते हैं हम। चलो जल्दी चलो, रोने का समय नहीं है। तो किसान की बेटी होती है, वो कहती है, जी मैं आपके साथ चलती हूँ बाबा के पास। चलो कहाँ पे चलना है? तो वो दोनों एक बाबा के पास चली जाती हैं। बाबा मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तो वो लड़की आके उसको कहती है, अरे बाबा जी, हमको आपकी मदद की ज़रूरत है। दो चुड़ैलों ने गांव पे कब्जा कर लिया है, वो सबको मार रही हैं, कुछ कीजिए। तो बाबा कहता है, अरे ये चुड़ैलें कहाँ से आ गई, हमको पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? तो किसान की बेटी उस बाबा को सारी बात बता देती है। अरे बाबा जी, उन चुड़ैलों ने सबसे पहले मेरे भाई को मारा और रात को मेरे पिताजी को भी मार दिया। अब गांव वालों को खतरा है, कुछ कीजिए आप। तो उसकी बात सुनकर बाबा बैठा होता है, वो कहता है,
अरे कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ उन चुड़ैलों को। तुम दोनों अपने घर जाओ और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम घर से बाहर मत निकलना। मैं देखता हूँ उन चुड़ैलों को। तो किसान की बेटी कहती है, धन्यवाद बाबा जी, आपका धन्यवाद हमको इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए। धन्यवाद, अब हम चलते हैं और आप अपना ध्यान रखना। तभी वो बाबा रात के समय उस चुड़ैल के घर के बाहर आ जाता है और बाहर आने पर उन चुड़ैलों को पुकारता है, अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल, तुझको तो मैं सबक सिखाता हूँ, जल्दी निकलो। तो वो दोनों जो बहनें चुड़ैल होती हैं उस बाबा को देखकर वहाँ पे दोनों आ जाती हैं और आते आते हंसने लग जाती हैं। अरे देखो, यहाँ पे कौन आया, एक बाबा, इसको भी मारकर खा जाते हैं जल्दी से। तभी बाबा अपनी छड़ी उठाता है और पहली जो छोटी चुड़ैल होती है उसके ऊपर अपना जादू कर देता है। छोटी चुड़ैल आगे बढ़ती है, बाबा अपनी छड़ी से उस चुड़ैल को वहीं पर मार देता है और दूसरी जो बड़ी चुड़ैल होती है उसको कहता है, अरे एक को तो मार दिया, अब तेरी बारी, मरने के लिए तैयार हो जा, और उस पे भी अपना जादू कर देता है और बड़ी बड़ी चुड़ैल को भी वहीं पे मार देता है। और बाबा कहता है, निकलो यहाँ से, ये गांव तुम्हारा नहीं, मेरा है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।